Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. पिछले वीडियो में बेटा मैंने बताया था आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरेटिकल पोर्शन कि किस प्रकार से हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को इसको बनाते हैं, इसके क्या मीनिंग्स और क्या इसके इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताना चाहूँगा। लेट अस स्टार्ट। Yes, here it is given question. From the following balance sheet of X Limited, prepare cash flow statement. Required is cash flow statement complete. आपको cash flow statement बनानी है। Equity and liabilities, it is given shareholders fund, equity share capital, preference share capital, reserve and surplus, general reserves, statement of profit and loss for the 2 years. Just see here in the question 31st March 2011 एंड 31st मार्च 2012। मैंने पहले भी आपको बताया था जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो दो कालावधि के बीच में बनाई जाती है और वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस से आप 2 इयर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको लिया जाता है। क्लियर? ओके, नाउ इट इज इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड नेक्स्ट इट इज गिवन हियर एसेट्स दी गई है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपके पास फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, गुडविल दी गई है। एंड इन करंट एसेट्स में डेटर्स है, स्टॉक है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक एंड बिल्स रिसीवेबल है। टोटल इट इज गिवन हियर एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन हियर। Depreciation rupees 10,000 and 20,000 has been charged on a plant एंड लैंड एंड बिल्डिंग रेस्पेक्टिवली, यानी कि प्लांट पर 10,000 और लैंड एंड बिल्डिंग पर 20,000 है। एंड इंटर्म डिविडेंड ऑफ रुपीज 20,000 हैज़ बीन पेड एंड इनकम टैक्स रुपीज 35 हैज़ बीन पेड। प्रपोज डिविडेंड ऑफ 2010-11 एंड 2011-12 वर्ष रुपीज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ओके, then let us start with this cash flow statement. Cash flow statement okay, and first of all we shall write here, we shall start from we have 3 एक्टिविटीज़ हैं बच्चों हमारे पास, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हम करेंगे स्टार्ट विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन को। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर आपने लिखना है। नेट प्रॉफिट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर करंट ईयर। अब आपको मैं क्वेश्चन पर ले जाऊंगा। जस्ट सी हेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज़ 30,000 एंड 48,000 आपके पास दिया प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा जो डिफरेंस है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का वो आपके पास जो आपके नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना 48 है, 30 है, तो इट इज़ 18,000। तो मैं इसको आगे लिखता हूँ आपके पास, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पर विद इन ब्रैकेट, डिफरेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस
क्लोजिंग कितना है बेटा 48,000 और ओपनिंग कितना है 30,000, यानी से आपके पास आ जाएगा बेटा 18,000। कितना आ गया 18,000। ओके, ऐड करेंगे आप इसमें, ऐड करेंगे इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके पास कितने दिए हैं। फिर क्वेश्चन पर मैं आपको ले जाता हूँ। यस, रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स बिल्स पेबल करंट, यस जनरल रिजर्व इट इज़ 40,000 एंड 70,000। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया आपके पास 30,000। एड रिजर्व रिजर्व 30,000। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आप देखेंगे अच्छा, एक और इसमें कर लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बेटा आपने लेना है क्लोजिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग। तो आपके पास जो है क्वेश्चन में टैक्स के रिगार्डिंग कहाँ है टैक्स हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 और यहाँ पर दिया है 50,000। 50,000 और 40,000। तो आपको मैंने बताया कि क्लोजिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर, तो क्लोजिंग कितना है 50,000 और ड्यूरिंग द ईयर जो आपने दिया है बेटा यहाँ पर एडजस्टमेंट में आपके देखेंगे इनकम टैक्स रुपीज़ हैज़ बीन पेड 35,000। ओके, तो इसको आप अब लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ क्लोजिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग है 50,000 प्लस ड्यूरिंग द ईयर दिया 35,000 35,000 माइनस 40,000। ओके, इसको सॉल्व करने पर आपके पास कितना आ गया है 85,000 माइनस 40,000 इजकल टू 45,000। ओके, नेक्स्ट एक चीज आपका रह गया डिविडेंड। डिविडेंड इंटर्म डिविडेंड प्लस प्रपोज डिविडेंड। ओके, मैं फिर आपको क्वेश्चन पर ले जाऊंगा। देखिए आपके पास ये दिया है इंटर्म डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड 2010-11 का एंड 2011-12 का। तो 2010-11 का कितना है प्रपोज्ड 42,000 एंड इंटर्म डिविडेंड ये आपके पास ये दिया है 20,000 एंड ये 42,000। तो आपके पास ये आ जाएगा, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ 20,000 प्लस 42,000 और ये हो गया आपके पास 62,000 62,000। क्लियर है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आ गया बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू, इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1,55,000। 5 तो 7 और 8 15, 1 1 2 3 5 और 9 और 6 15, 1,55,000। क्लियर है जी। नाउ एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना आया, डेप्रिसिएशन नेक्स्ट पेज पर इसको कर लेते हैं। यस, एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड, मैं फिर आपको क्वेश्चन पर ले जाऊं। डेप्रिसिएशन दिया है 10,000 और 20,000। ओके, तो डेप्रिसिएशन आ गया 10,000 प्लस 20,000, बेटा ये हो गया 30,000। क्लियर। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कहाँ है गुडविल, देखिए प्रश्न में। ओके, गुडविल, गुडविल लैंड प्लांट इंटेंजिबल एसेट गुडविल 1,15,000 एंड द नेक्स्ट ईयर रह गई ये 90,000। तो गुडविल आपकी कम हो गई, तो इट मीन्स गुडविल जो है क्या होगी, राइट ऑफ 1,15,000 माइनस 90,000, तो कितना हो गया है 15 और 10 25, 25,000। क्लियर है जी। क्लियर है। गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000। तो ओपनिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ओपनिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये बेटा पीछे था 1,55,000 और ये हो गया 2,10,000, 2,10,000। क्लियर। एड डिक्रीज इन करंट एसेट, क्या ऐड करते हैं, तो ऐड करिए डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इसमें इंक्रीज करेंगे यदि आपके पास इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। हेयर सी इन द क्वेश्चन, फिर मैं क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूँ। तो हमारे पास क्या है, डिक्रीज इन करंट एसेट, लेट अस चेक। करंट एसेट में कोई डिक्रीज हुआ, ये हमारे पास करंट एसेट है 1,60,000 था डेटर्स, 2 लाख हो गया, 17,000 था स्टॉक, ये हो गया 1,09,000, ये भी इंक्रीज हुआ 15,000 से 10,000। कैश इन हैंड इसमें नहीं आएगा, बिल्स रिसीवेबल इसमें नहीं आएगा। तो हमारे पास जो करंट एसेट्स थी वो तो इंक्रीज हुई, कोई डिक्रीज नहीं हुई। एंड करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी देखते हैं, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। यहाँ पर आपके पास बिल्स पेबल थे, आपके पास 20,000 ही क्या हो गए। हमने देखना है कि इंक्रीज हुई करंट लायबिलिटी, कौन सी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई, आपके पास केवल एक हुई, आपके पास क्रेडिटर्स 55,000 से 83,000 हो गए, यानी कि 28,000 रुपये से इंक्रीज हो गए, तो हम इनको ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड, ये इसमें लिखा है ऑलरेडी, ऐड तो लिखा है, आप लिखेंगे क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स।
कितने हो गए 28,000। क्लियर है जी। और ये हो गया आपके पास 2,38,000। नेक्स्ट है लेस। क्या करेंगे बेटा आप, लेस जो इसका ऊपर का उल्टा है, इसको डिक्रीज इन करंट एसेट है, उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए इंक्रीज इन करंट एसेट। इंक्रीज इन करंट एसेट, यहाँ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, ये तो यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्लियर। नाउ हमारे पास ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो डिक्रीज आपके पास लेस होंगी, तो आपको मैं फिर यहाँ आपको पता लग गया। तो डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। ये कितना आ गया बेटा, डेटर्स आपके पास आ गए। डेटर्स क्या हैं आपके पास, करंट एसेट है और ये इंक्रीज हुई है, स्टॉक भी इंक्रीज हुआ, एंड बिल्स रिसीवेबल जो है वो भी इंक्रीज हुआ। एंड जस्ट सी हेयर, आपके पास इंक्रीज इन करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट डेटर्स थे, इंक्रीज हुए कितने से, 40,000 से। चलिए लिख देते हैं एक एक करके। डेटर्स कर दिया आपने, ये क्या होंगे आपके पास, लेस होंगे। तो लेस होंगे तो इसको आप विद इन ब्रैकेट लिख लीजिए। नेक्स्ट है स्टॉक। जल्दी से, स्टॉक है 77,000 है, ये भी आपका बढ़ गया, 1,09,000 हो गया, तो ये आपका 32,000 पैसे बढ़ गया। तो आपका 32,000 से इसको लेस कर दीजिए बेटा, 32,000, 32,000। क्लियर। बिल्स रिसीवेबल, जो अपने बिल्स रिसीवेबल करने हैं वो आपके पास हैं बेटा। बिल्स रिसीवेबल कर 20 से 30 हो गया, 10,000, ये भी आपका पास लेस हो जाएगा यहाँ पर 10,000। क्लियर। बिल्स पेबल क्या है आपके पास, लायबिलिटी है। तो जो लायबिलिटी को देखेंगे आप, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, यस, बिल्स पेबल था आपके पास 20,000 और ये रह गया आपके पास 16,000। डिक्रीज है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को भी आप क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4,000, 4,000। क्लियर। आपके पास है 40 और 32, 72, 10, 80 और 4, 86, 86,000 आपके पास आ गया। तो ये आपके पास कितना बच गया बेटा, 2,38,000 में से इसको करेंगे तो ये लग गया 1,52,000। क्लियर। नेक्स्ट है, दिस इज कैश बिफोर टैक्स। दिस इज कैश बिफोर टैक्स, दिस इज कैश बिफोर टैक्स। नाउ लेस टैक्स पेड फॉर द करंट ईयर, लेस टैक्स पेड for the current year। That is, वो कितना है, 35,000। हेलो, 1,52,000 आपके पास कैश बिफोर टैक्स से प्लस में आया, और यहाँ पर एक गलती से ब्रैकेट लग गया, इसको मैं हटा देता हूँ। इरेजर, यस। ओके, ओके। एंड
ये बेटा हमारे पास रह गया। अभी इसको लेस कर देते हैं। 1,17,000, 1,17,000 आपके पास रह गया। तो ये दिस इज नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस इज नेट कैश generated from operating activities. Operating activities clear? ओके, नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेटिंग के बाद हम करेंगे इसको नेक्स्ट। ऑपरेटिंग के बाद बेटा आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जस्ट यहाँ पर मैं इसको बी लिख देता हूँ। एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास जो हमने व्यवसाय में इन्वेस्ट किया, तो हमारे पास यहाँ पर है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी को देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन में जल्दी से, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास एसेट है। नॉन करंट एसेट्स में प्लांट आपके पास था बेटा 80,000 का, और वो हो जाता है 2 लाख का। प्लांट एंड मशीनरी जो है 2 लाख का हो जाता है। एंड इसमें प्लांट एंड मशीनरी जो है आपके पास ये बेटा, यहाँ पर इसका अकाउंट हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का। ये 80,000 से 2 लाख, तो 1 लाख इसको प्लांट से मैं दिखाता हूँ आपको। ओपनिंग बैलेंस है 80,000, क्लोजिंग कितना, एंड डेप्रिसिएशन कितना है। डेप्रिसिएशन है प्लांट के ऊपर 10,000 रुपये का। तो मैं जल्दी से इसका आपको मैं प्लांट अकाउंट भी बनाना होगा, प्लांट एंड मशीनरी। तो इसके लिए आपके पास टू बैलेंस ब्रॉड ऑन आपके पास आ गया। प्लांट है 80,000 का, और डेप्रिसिएशन दिया आपने बाय डेप्रिसिएशन है बेटा 10,000। एंड बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस था इसका बेटा आपके पास 2 लाख। तो ये हो गया 2,10,000। एंड टू बैंक आपको क्लोजिंग जो टू बैंक इसको आप करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ गया 2,10,000। एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 2,10,80। तो ये हो गया आपके पास 1,30,000। तो यू कैन से दिस इट इज ए परचेज ऑफ प्लांट। क्लियर जी? तो हमने इसको लिखा यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर वो करते रहा हूँ शॉर्ट में। 1,30,000 रुपये का आपका आया। ये दिस इज आपने क्या किया, इसको परचेज किया। तो परचेज किया तो आपका पैसा जो क्या हुआ, यूज़ हुआ तो मीन्स माइनस में। एंड नेक्स्ट है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग। तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग था आपके पास 2 लाख का, और ये हो गया 1,17,000 का, तो डिक्रीज हुआ। तो इसका भी आप अकाउंट बना लेते हैं। और यहाँ इसका डेप्रिसिएशन दिया है 20,000। ओके, जल्दी से इसका अकाउंट भी बना लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ओपनिंग बैलेंस था इसका आपके पास टू बैलेंस BD 1 लाख कितना था ओपनिंग। ओपनिंग था लैंड एंड बिल्डिंग का 2 लाख।
और क्लोजिंग है 1,70,000। तो ये ओपनिंग आ गया बेटा 2,00,000 एंड बाय डेप्रिसिएशन कितना है इसका 20,000 एंड बाय बैलेंस CD 1,70,000 और ये आपके पास बेटा कितना आ गया ये आपके पास आ गया इधर 2,00,000। और इसको क्योंकि यहाँ पर आपने बाय बैलेंसिंग फिगर इधर आ गया तो बाय सेल हो गया आपका 10,000, तो भी आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर 2,00,000। तो आपको सेल करना है, तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी इतना आ गया एंड मैं इसको लिखूंगा हेलो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये आ गया बेटा आपका 10,000। तो 10,000 ये आपका पॉजिटिव, तो दिस इज आपका कितना आ गया यहाँ पर 1,00,000 विद इन ब्रैकेट माइनस 20,000। क्लियर है जी। तो दिस इज योर प्लांट एंड मशीनरी था जो यहाँ से आया आपके पास 1,30,000 और ये आपका आ गया 10,000। तो 1,20,000 पे। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ लिख लेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक 1,20,000। क्लियर है जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जल्दी से इसको कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यस। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारे पास जो कैपिटल से रिलेटेड है, देन इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड जल्दी से क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। कहाँ है शेयर कैपिटल जी, बताइए। हाँ, इशू ऑफ शेयर कैपिटल यहाँ पर 3,42,000, 4,50,000। तो 42 और 8 और 1,08,000, 1,08,000। ये आगे बेटा आपकी 1,08,000। ओके, एंड देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, redemptions of preference shares। तो प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ हैं, जल्दी से क्वेश्चन दिखाइए। यस, आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स 1,50,000 से, तो आपके पास रह गए दूसरे वर्ष रह गए आपके पास 1,00,000। तो इसका मतलब आपने रिडीम किए प्रेफरेंस शेयर्स, आपने 1,00,000 से 1,50,000 से हो गया 1,00,000। तो इसका मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाई 50,000, 50,000 माइनस में। क्लियर जी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये आपको पहले भी बताया था 42,000 रुपये। पेमेंट ऑफ इंटर्म डिविडेंड, ये आपके पास एडजस्टमेंट में दिया गया है। इंटर्म डिविडेंड 20,000। तो आपके पास ये हो गया 1,12,000 का, ये आपके पास ये माइनस फिगर आ गया 12,000 और 1,08,000। तो ये हो गया नेट कैश
net cash used in financing activity. Financing activity. $4,000. So net increase or decrease in cash and cash equivalent. In cash and cash equivalents. तो दैट इज हमारे पास ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज कल टू हमारे पास आया था बेटा ऊपर कितना आया था, वेल 1,17,000 आया था फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड 1,20,000 आया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. तो दिस इज 1,17,000 प्लस 1,20,000 विद इन ब्रैकेट प्लस 4,000 विद इन ब्रैकेट आपके पास आया. भी हमारे पास ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो दिस इज इक्वल टू 7,000 विद इन ब्रैकेट. इट मीन्स डिक्रीज इन कैश, decrease in cash and cash equivalents. So add opening balance of cash and cash equivalents. तो बेटा यह है 15,000 जमा 10,000. दिस इज इक्वल टू 25,000. क्लियर. तो दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इक्वल टू 18,000. ओके. तो हम देख लेते हैं क्या हमारे पास इतना ही क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड इसका आपके पास ये आ गया यहाँ पर. हाँ ये यस हियर इन दिस क्वेश्चंस कैश, हाँ 10, दिस इज कैश एट बैंक एंड दिस इट, हाँ 10,000 एंड 8,000. तो इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो आपने ठीक किया. तो आपके पास ये आ गया 18,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है हमारे पास ये आ गया आपके पास 18,000 इज द राइट आंसर. और होप आपको बेटा ये प्रश्न समझ में आया होगा. डू मोर क्वेश्चंस, डू मोर प्रैक्टिस doing this cash flow statement. Thank you very much. Thank you. Do give me feedback. Thank you so much.